स्वागत है आप सभी का मेरी फुलवारी में। और आज हम जानने वाले हैं सक्यूलेंट्स के बारे में कि ये क्यों लगी हो जाते हैं और इनकी पत्तियां क्यों गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, सक्यूलेंट्स एक ऐसी वैरायटी है प्लांट्स की जो कि हम घर में अपने बहुत शौक से लाते हैं और इनकी बहुत केयर भी करते हैं, परंतु उसके बाद भी ये सरवाइव नहीं करते हैं और अक्सर हमारे सक्यूलेंट्स ख़राब हो जाते हैं। हम कभी उनको अंदर रखते हैं अपने घर के, कभी हम बाहर धूप में रखते हैं और उसके बाद भी वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और ख़ासकर तब बहुत बुरा लगता है जब हम इनको इतने महंगे नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं और फिर अगर हमारे सक्यूलेंट्स इस तरह से ख़राब हो जाएं और मर जाए तो हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। तो आज मैं ये इचवेरिया सक्यूलेंट्स है जिसका कि आपको दिखाने वाली हूँ कि ये क्यों लगी हो जाते हैं और इसकी लीव्स ऐसे क्यों गिर जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी लीव्स ऑलरेडी गिरी हुई है और बस टच करने से ही वो लीव्स बाहर आ रही हैं। तो ये क्या रीज़न होता है कि हमारे सक्यूलेंट्स ऐसे लगी हो जाते हैं और उनकी लीव्स अपने आप गिरने लगती है। फ्रेंड्स, इसके लगी होने का सबसे मेन रीज़न है कि इसको सफिशिएंट अमाउंट में लाइट नहीं मिल रही है। तो जब इनको आप इंडोर्स रख देते हैं या किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ इनको लाइट नहीं मिलती है, तो ये लाइट के डायरेक्शन में बेंड होने लगते हैं और ये लाइट के तरफ जाने लगते हैं। इस वजह से इनकी जो स्टेम है वो इलोंगेटेड हो जाती है और इसको हम स्ट्रेस्ड सक्यूलेंट्स कहते हैं या इटियोलेटेड सक्यूलेंट भी कहते हैं इस कंडीशन को। तो ये मेरा जो सक्यूलेंट आप देख रहे हैं, ये मैं भी इसको घर के अंदर खिड़की के पास रख के भूल गई थी, तो इसलिए ये वहाँ पे बाहर से जिधर से लाइट आ रही थी उधर के डायरेक्शन में ये ग्रो करने लगा और उस डायरेक्शन में ये बेंड भी हो गया है, आप देख रहे हैं, और इस तरह से ये इलोंगेटेड हो गया है। और दूसरा रीज़न जो इसकी लीव्स के गिरने का है, जो आप देख रहे हैं कि जो सिर्फ टच करने से भी गिर रही हैं, तो वो लीव्स जब आपके पॉट में ओवर वाटरिंग हो जाती है तब होता है, या आप ऊपर से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर स्प्रे कर रहे हों तो और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर लेती हैं, तो उस कंडीशन में भी इनकी लीव्स गिरने लगती हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि अब किसी भी तरह से आप इस प्लांट को दोबारा इसकी नॉर्मल ग्रोथ में नहीं ला सकते हैं अगर एक बार ये स्ट्रेस्ड आउट हो गया तो अब हमें इसको फिक्स करना है कि हम कैसे इसको रिवाइव करें या कैसे इससे हम और ज़्यादा प्लांट्स अपने ग्रो कर रहे हैं, हमें अब वो करना है। तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे इस कंडीशन को, क्योंकि अब ये वापस तो पुरानी कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि इसमें नीचे जितनी भी लीव्स हैं उन सबको अभी हटा देना है और उसके बाद से आप देखिए ऊपर का जो इसका पोर्शन है, जो कि एक क्राउन जैसा आपको दिख रहा है कि जो ज़रा सा क्राउन अभी बचा है, इस पर हमने क्या करना है कि वहाँ से कुछ नीचे इसकी स्टेम को कट कर लेना है एक प्रूनर से। तो इसको प्रूनर को इसके पहले आप कट करने के पहले इसको स्टेरलाइज़ कर लीजिएगा, या तो डिटॉल से या किसी भी सैनिटाइज़र से आप स्टेरलाइज़ कर लीजिएगा और उसके बाद इसको कट कीजिएगा। इसके बाद से जो ये आपको कटिंग मिली है, इसमें जो भी लोअर लीव्स हैं आप इनको हटा लीजिए। लोअर लीव्स को हटाने के लिए आपने इसको धीरे से अपने फिंगर से ट्विस्ट करना है और ये सारी लीव्स आप यहाँ से अलग हो जाएंगी। आपने ये ध्यान देना है कि इसमें कोई भी लीफ डैमेज ना हो। तो इस तरह से आपने इसकी धीरे धीरे नीचे की सारी लीव्स को हटा लेना है और हम ऊपर की सिर्फ 3 या 4 लीव्स जिनकी की शेप अच्छी आएगी उनको हमने इस पे रखना है। तो इस तरह हमने नीचे सारी लीव्स हटा ली और हम ऊपर सिर्फ 4-5 लीव्स को रखेंगे। तो एक बार आप उसकी देख लीजिएगा, शेप देख लीजिएगा कि शेप आपको राउंड दिखनी चाहिए, और तब जब उसकी शेप आपको राउंड दिख रही हो तब आप उतने को आप रख सकते हैं। तो अब ये हमारी एक कटिंग रेडी हो गई है, तो इसको हम अभी साइड में रख देंगे। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम 3 तरह से इससे नए प्लांट्स पा सकते हैं। अब जो हमने लीव्स से कलेक्ट की थी उनमें भी हम देखेंगे कि जो लीव्स ठीक है, देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हों
और स्पॉन्जी हों उनको हमने नहीं लेना है, जो गल गई हैं हमने ऐसी लीव्स को लेना है कि जो अभी हेल्दी हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो उन लीव्स को आप किनारे रख लीजिए और जो आपको दिख रही होंगी जो गल गई हों उनको आप हटा दीजिए। अब इसके बाद से हमने इस तरह से कलेक्ट की हुई लीव्स को और जो हमने कटिंग अभी निकाली थी उन सबको 2-3 दिन के लिए किसी शेडेड एरिया में ड्राई होने के लिए रख देना है, जिससे कि उनमें कैलस फॉर्मेशन हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अभी इनको इन कटिंग्स को या इन लीव्स को प्रोपोगेट होने के लिए रख देंगे तो हो सकता है कि ये ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से ये ख़राब हो जाएं आपकी कटिंग्स। तो इसलिए इसको 2 से 3 दिन हम रखेंगे इन लीव्स को और कैलस को किसी शेडेड एरिया में। इसको धूप में मत रखिएगा ड्राई होने के लिए, इसको हमने शेडेड एरिया में ही रखना है। अब चलते हैं अपने पॉट की तरफ और जो उसमें रिमेनिंग स्टेम है, और देखिए यहाँ पे एक और बेबी प्लांट भी हमें दिख रहा है, तो हम इसको भी अलग कर लेंगे और इसको भी हम अपनी उस पहले वाली कटिंग के साथ ग्रो करेंगे। और जो रिमेनिंग स्टेम हमको दिखाई दे रही है इसमें अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे से पॉट में 1 या 2 इंच छोड़कर हमने इसको कट कर देना है। तो अभी कट करने के बाद से क्या होगा कि ये जो आपका पॉट है इसमें जो आपकी स्टेम बच गई है इसमें और सारे साइड से बेबी प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे कुछ दिन में। तो आपको स्टेम मिली है उसको आप एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों देखिए ये हमने अपने जो भी कटिंग्स हैं और लीव्स हैं उनको हमने एक प्लेट में करके रख देना है किसी भी शेडेड एरिया में 2-3 दिन कैलस डेवलप होने के लिए। कैलस डेवलप होने के बाद इसको हमने कैसे दूसरे सॉइल में इस कटिंग को ग्रो करना है या इन लीव्स को ग्रो करना है वो मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे ये देखिए ये मैंने इसी प्लांट से कुछ करीब 45 दिन पहले ये कटिंग्स लगाई थी, इसी सेम एचेवेरिया प्लांट से इसके बेबी प्लांट्स को लगाया था। और आप देखिए कि ये कितने अच्छे यहाँ पे इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है और कितने सारे बेबी प्लांट्स मुझे मिल गए हैं। इसमें इसके अलावा 2 और दूसरी वैरायटीज़ के भी सक्लेंट्स हैं जिनकी कि मैंने कटिंग लगाई थी और ये सारे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। अब इनको या तो आप इसी पॉट में रहने दे सकते हैं, इसी में ग्रो होने दे सकते हैं, या आप इनको किसी सेपरेट छोटे पॉट में भी इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लेगी या स्ट्रेस्ड सक्लेंट्स से बहुत सारे बेबी प्लांट्स पा सकते हैं। और होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरे चैनल फुलवारी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।